जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारा चैप्टर नंबर 7 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो आज बच्चों चैप्टर नंबर 8 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है, राइट? अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें बेटा कन्वर्जन डिस्कस होता है। कन्वर्जन, चेंज, मुंतकली, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये वाला जो कन्वर्जन हम डिस्कस करते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे घर में अगर यूपीएस लगा हुआ है और लाइट चली जाए तो फौरन लाइट आ जाती है। अरे ये क्या जादू? नहीं, कोई जादू वादू नहीं है। वो जो हमारे घर में यूपीएस लगा हुआ है वो बैटरी की मदद से क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो लाइट वापस आ जाती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हमारे घर की लाइट आती है, ठीक है, तो यूपीएस ऑफ हो जाता है। यूपीएस जब ऑफ हो जाता है तो चार्जिंग पर लग जाता है। हम यही कहते हैं ना, चार्ज, यूपीएस चार्ज हो रहा है। असल में कुछ और हो रहा है, एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, उल्टा। जब तक लाइट आती रहेगी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, सही। और जैसे ही हमारे घर की लाइट जाएगी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में वापस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में। इस कन्वर्जन की जो स्टडी है ना, उस स्टडी को बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals the relationship between electricity and chemical reaction. Relationship between electricity and chemical reaction, that is yani with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry. इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बच्चों हमारे सब्जेक्ट का, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आप इस डेफिनेशन को याद करना चाहें तो कर लीजिएगा और अगर याद ना करना चाहें तो मत करिएगा। ठीक है, अच्छा, हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन बच्चों ये है। हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये
क्या कह रहे हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये बताना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। सही? आइए बात का आगाज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट अगर आप मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे पूछता तो आप, मैं जानता हूं, यही कहते कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मगर जब आप ये कहते तो मैं आपसे कहता कि बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी तो आप भी कंडक्ट करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इलेक्ट्रोलाइट हुए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं हैं। तो फिर डेफिनेशन गलत हो गई। आपने कहा ना विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना बेटा? अच्छा सुनो, बात दरअसल ये है कि जो भी कंपाउंड सॉल्यूशन की फॉर्म में, अच्छा सॉल्यूशन भी एक्वस सॉल्यूशन, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन, तो जो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, जो बच्चों मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? तो आप इलेक्ट्रोलाइट ना हुए, क्योंकि आप अल्लाह ना करे ना सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हो ना मेल्ट होते हो। तो जो सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हों उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड which conduct electricity in molten state or in aqueous state with chemical change are called electrolyte। यानी ऐसे कंपाउंड जो कंडक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी इन molten state और in aqueous state विद केमिकल चेंज। ऐसा नहीं खाली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, कुछ भी ना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में से पास होती है जब, तो सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आता है। ठीक है बच्चों? उस प्रोसेस अभी बताऊंगा मैं आपको क्या केमिकल चेंज आता है। इस प्रोसेस, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, केमिकल कंपाउंड which conduct electricity in molten state or in aqueous state with chemical change are called electrolyte। ओके? यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बच्चों, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट विद केमिकल चेंज। ठीक है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये बच्चों दो तरह के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिन्हें
हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फर्क क्या है। आइए आपको फर्क बताता हूं, और से सुनना बेटा। बच्चों, इसको सुनने से पहले ये समझें कि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते क्यों हैं और सॉल्यूशन की फॉर्म में क्यों करते हैं, मोल्टेन फॉर्म में क्यों करते हैं, है ना। इसका जवाब ये है बच्चों, इसका जवाब ये है कि जब हम किसी कंपाउंड को मेल्ट करते हैं या पानी में डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी पिघली हुई हालत के अंदर आयंस मौजूद होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं ना, ये दावत देते हैं, अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, राइट। और जिस सॉल्यूशन के अंदर आयंस नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ही नहीं मिलता, तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इस पर बात मैं आपसे बाद में करूंगा। तो बच्चों, पता ये चला कि इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और आयंस में ब्रेक होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ऐसे होते हैं जो आयोनाइज ज्यादा होते हैं, मतलब आयंस में ब्रेक ज्यादा होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हाई एक्सटेंट में हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो जब ज्यादा आयोनाइजेशन होगी तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर आयन ज्यादा होंगे। सॉल्यूशन के अंदर आयन्स अगर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगी। हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सही हो गया। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला और पानी में जाकर वो आयंस में कम टूटा, मतलब आयोनाइज कम हुआ, ठीक, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर आयंस कम होंगे। और सॉल्यूशन के अंदर अगर आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पुअरली कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल एक्सटेंट में कंडक्ट होगी। हम कहेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट होने का ताल्लुक, बच्चों इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट होने का ताल्लुक, स्ट्रॉन्ग या वीक होने का ताल्लुक आयोनाइज होने से है।
जो ज्यादा आयोनाइज हो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जो कम आयोनाइज होगा वो कम आयन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उन कंपाउंड को कहते हैं विच आयोनाइज इन अ लार्ज एक्सटेंट। जो बच्चों आयोनाइज हो लार्ज एक्सटेंट में, इन एक्वस स्टेट और इन मॉल्टेन स्टेट। एक्वस स्टेट में यानी पानी में, और मॉल्टेन स्टेट में, एंड देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन a large extent are called strong electrolyte। यानी जो आयोनाइज ज्यादा हो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी और एक्वस फॉर्म में भी, जो आयोनाइज ज्यादा हो और उसकी वजह से देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस अब आपने इसकी डेफिनेशन देनी है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों इनमें से किसी को भी पानी में डालें या मेल्ट करें तो ये आयोनाइज हो जाते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये आयोनाइज हो जाते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन अ लार्ज अमाउंट। तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अच्छा अब आप इसी को उल्टा कर दें। वो कैसे देखे मैं कर रहा हूं। कंपाउंड विच आयोनाइज इन अ स्मॉल एक्सटेंट, लार्ज को स्मॉल कर दिया, इन अ स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस स्टेट और इन molten state and therefore conduct electric current poorly। conduct electric current poorly, poor मतलब कम, conduct electricity poorly are called weak electrolyte। कितना आसान है, इसी को उल्टा कर दिया। ठीक है, पढ़ के सुनाइए। कंपाउंड which ionize poorly in aqueous state or in molten state and therefore conduct electric current in a small extent are called weak electrolyte। ठीक है बेटा, उसी को उल्टा कर दिया तो ये weak electrolyte बन गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों CuSO4 कॉपर सल्फेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COOH एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इनमें से किसी को भी अगर मेल्ट करें या एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, मेल्ट करें या एक्वस सॉल्यूशन बनाएं
तो ये आयोनाइज होंगे पुअरली, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इन अ स्मॉल एक्सटेंट, इलेक्ट्रिसिटी कम एक्सटेंट में कंडक्ट करेंगे, हम कहेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सही हो गया बच्चों? अब इस बात को एंड कर दें। वो कैसे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी तो होते हैं, ठीक है बच्चों। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो तमाम कंपाउंड होते हैं जो आयोनाइज नहीं होते, ना मोल्टन स्टेट में ना एक्वस स्टेट में। पानी में डालेंगे तब भी वो आयंस में ब्रेक नहीं होते, मेल्ट करेंगे तब भी आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। अब आप खुद सोचें कि आयोनाइजेशन ही नहीं हो रही, आयंस ही नहीं बन रहे, तो सॉल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर आयंस है ही नहीं। तो आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को दावत कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी नॉट अलाउड, therefore these are known as non electrolyte, ठीक है। तो which do not ionize, जो आयोनाइज ना हो, and therefore do not conduct electric current in molten state as well as in aqueous state are called non electrolyte। चलिए अब पढ़ के सुनाइए। Compound which do not ionize into positive and negative ions in aqueous state or in molten state and therefore do not conduct electric current are called non-electrolyte। दुनिया में बेशुमार नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनमें से पहला नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज। ग्लूकोज को बच्चों मेल्ट कर लो तब भी ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा। वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आयंस है ही नहीं ना, तो ब्रेक कैसे होंगे? सुक्रोज पानी में डाल दें, मेल्ट करते हैं, ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, आयंस है ही नहीं तो ब्रेक कैसे होगा? अल्कोहल, बेंजीन, इनमें से किसी को भी मोल्टन फॉर्म में ले आइए, मेल्ट कर दीजिए या एक्वस स्टेट में ले आइए, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कंडक्ट नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छा करके याद कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको एक नया क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज जो आपने पढ़ा है जरा देख लें बच्चों। ये देखो, इस तरह पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जब, ये देखें बल्ब रोशन हुआ है, तो बल्ब की ग्लोइंग अगर ज्यादा हो तो हम समझ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट हो रही है, और बच्चों बल्ब की ग्लोइंग अगर कम हो तो हम समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट हो रही है, वीक, और हो ही नहीं रही, बल्ब ग्लो कर ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये देखिए बच्चों, राइट साइड पर फर्स्ट वन देखते ही समझ गए होंगे आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। राइट साइड पर सेकंड वन वीक इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड वन उससे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ वन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये देखिए
NaOH का सोल्यूशन है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यानी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपसे जिस टॉपिक पर बात होगी डेफिनेटली वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और वो ये है, डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस with the help of, explain it with the help of electrolysis of molten NaCl and water। ठीक है, इस क्वेश्चन पर इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में बात होगी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन पर आपसे अगली क्लास में बात होगी। ठीक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।